Hello students, now let's discuss illustration number 2. Padma and Kumud share profit and losses in the ratio of 3:2 in partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. So this 3:2 is nothing but what? It's a old profit sharing ratio between Padma and Kumud. The balance sheet as on 31st March 2019, जो given balance sheet दिख रहा है ये old balance sheet है. ना देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. On 1st April 2019, they admitted Asha on the following terms. Now terms and condition रीड करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि सब में हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है. So pass the necessary journal entries in the books of the firm. So हमें सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट रेडी करना होगा, जैसे कि तुम सबके स्क्रीन पे जर्नल का फॉर्मेट आ चुका है ना. अब हम एक एक एडजस्टमेंट रीड करेंगे और एक एक एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री पास करते हुए चलते हैं. द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज फॉर हाफ द शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले कैपिटल के बारे में बात करते हैं. आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल. सो 30,000 कैपिटल बिजनेस में आना मीन्स पैसा आ रहा है. जैसे कि एसेट्स में बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू पास होगी. तो मेरा सबसे पहला जर्नल एंट्री डेट आ जाएगा जो डेट पे एडमिशन हुआ है, विच इज़ 2019 अप्रैल 1 है. और मेरा सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बनेगा? दैट बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट आशाज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट 30,000. नरेशन कंपलसरी है, सो नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय आशा एज कैपिटल. नाउ एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी में ऐड करके क्या लिखा हुआ था? एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश. एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि गुडविल कैश में आ रहा है. सो बट ऑब्वियस है कैश टर्म रीड करते के साथ बाय डिफॉल्ट 2 एंट्री तो कंपलसरी होती ही है. पहले हम वो 2 एंट्री डिस्कस कर लेते हैं. पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुडविल अकाउंट एंड ₹15,000 जो गुडविल का अमाउंट है. एंड नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय आशा एज गुडविल. एंड सेकेंड जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट ओल्ड पार्टनर मीन्स पद्मा एंड कुमुद. तो गुडविल अकाउंट में 15,000 एंड पद्मा एंड कुमुद में हमें सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हम जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं व्हेन नथिंग स्पेसिफाइड कि हमें सब में कहीं भी NPSR नहीं दिया होगा तो हमें ये पता है कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है जो कि 3:2 है. सो पद्मा एंड कुमुद में ये 15,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दैट पद्मा के अकाउंट में 9,000 ट्रांसफर हो जाएगा एंड कुमुद के अकाउंट में ₹6,000 आ जाएगा. नाउ नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट जो गुडविल को ही बिलोंग करता है, क्या लिखा हुआ है सेकेंड एडजस्टमेंट में? हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. जैसे कि हमको पता है कि कैश में हमने टोटल 3 जर्नल एंट्री डिस्कस की थी, जिसमें से थर्ड जर्नल एंट्री ऑप्शनल होता है. दैट ऑप्शनल बोले तो क्या? अगर ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विदड्रॉ किया तो तीसरा एंट्री आता है. तो जैसे लिखा हुआ है हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. बट ऑब्वियस है हमको तीसरा एंट्री भी पास करना होगा गुडविल का, जो कि पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड हाफ अमाउंट है. सो हाफ अमाउंट मीन्स 15,000 जो गुडविल था उसका हाफ 7,500 हो जाएगा. एंड पद्मा एंड कुमुद में अगेन सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि हमने ऑलरेडी नोट में देखा हुआ है कि 3:2 है. सो पद्मा को कितने रुपए चले जाएंगे? 4,500 एंड कुमुद के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ₹3,000. नाउ अकॉर्डिंगली हम अमाउंट लिख देते हैं. पद्मा के अकाउंट में 4,500 एंड कुमुद के अकाउंट में 3,000 एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ₹7,500. नाउ नरेशन लिखते हैं बीइंग हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. नाउ थर्ड एडजस्टमेंट the stock is depreciated by 10% and machinery by 5%. बच्चों पॉइंट टू बी रिमेंबर, हाँ, जब कभी भी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आएगा ना तो उसका जर्नल एंट्री पास करने के साथ साथ उसका एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी ड्रॉ कर लेना. उसका 2 एडवांटेज है. एक तो हमको इसके रीवैल्यूएशन के एंट्री पास करने आसान हो जाता है और दूसरा हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है या तो वो प्रॉफिट होगा या तो वो लॉस होगा, हमें वो भी मिल जाता है जिसका एंट्री पास करना हमें कंपलसरी होता है. सो मैं इसका
लेडजर बना लेता हूं जर्नल से पहले एक रफ में, दैट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले स्टॉक डेप्रीशिएटेड बोला है, सो स्टॉक का अमाउंट जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है 36,000 रुपीज, तो दिस 36,000 का 10% 3,600, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 3,600 रुपीज। एंड देन नेक्स्ट आइटम मशीनरी है, दैट मशीनरी भी 5% से डेप्रीशिएट बोला है, तो 15,000 हमें ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू मशीनरी का है, तो डेप्रिसिएशन मतलब लॉस होता है, अगेन ये भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। एंड 15,000 का 5% 750 रुपीज। एंड ऐसे ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है फोर्थ वाला, दैट RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹3,000। सो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसा है, मैं ओल्ड बैलेंस शीट देख रहा हूं तो वहां पे एक ऑलरेडी RDD दिखाई दे रहा है 2,400 रुपीज, बट आफ्टर एडमिशन की इंफॉर्मेशन में हमें यहाँ क्या पता चला कि RDD इज टू बी मेंटेन एट ₹3,000। मतलब पहले 2,400 था, नाउ 3,000 हो गया। इसका मतलब ये है कि RDD 600 रुपीज से इंक्रीज हुआ, तो एक्चुअल लॉस हमारा 600 रुपीज होगा, बिकॉज 2,400 ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, हम जो नया क्रिएट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा 600 रुपीज है, तो लॉस है, तो बट ऑब्वियस है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड चला जाएगा टू RDD अकाउंट 600 रुपीज। नाउ अब ये जितने भी लॉस है इन सब का अगर मैं जर्नल एंट्री देखूं तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है और ये मेरा डेबिट साइड है। सो इसका मेरा एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, स्टॉक अकाउंट, एंड अमाउंट 3,600 आ जाएगा, एंड मशीनरी अकाउंट 750 रुपीज आएगा, एंड टू RDD अकाउंट जो है वो 600 आएगा। और ये एडजस्टमेंट अकाउंट में 4,950 कैसे हुआ, इन सब का टोटल। एंड देन हम नरेशन लिख देते हैं दैट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड RDD इंक्रीज्ड, जो कि 600 रुपए से इंक्रीज हुआ। तो लास्ट एडजस्टमेंट है, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू ₹16,050 रुपीज एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर का ओल्ड वैल्यू 14,100 है एंड करंट वैल्यू 16,050 रुपीज है, मतलब ये जो वैल्यू है इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताएंगे और डिफरेंस फिगर जो भी डिफरेंस आ रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे, जो कि 1,950 रुपीज है। एंड ऐसे ही बिल्डिंग को भी 20% से अप्रिशिएट करने बोला है, तो बिल्डिंग 45,000 रुपीज है। सो 45,000 20% का जो भी कैलकुलेशन आता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जो कि अमाउंट कितना होता है 9,000 रुपीज। नाउ एप्रिसिएशन का भी ये पार्ट कंप्लीट हो गया, तो हमें इसका भी जर्नल एंट्री पास करना होगा। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये है दैट फर्नीचर एंड बिल्डिंग अकाउंट इज डेबिटेड, तो मेरा जर्नल एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,950, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज, एंड टू व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में इन दोनों का टोटल आ जाएगा, जो कि 10,950 रुपीज है। नाउ एप्रिसिएशन के बाद अब हमें ये चेक करना है कि बैलेंस शीट, मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट है, इस ओल्ड बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है क्या जिसका हमको एंट्री पास करना होगा। यस है, जो कि हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में देख रहे हैं, जनरल रिजर्व कितना रुपया 7,500। तुम सबको पता होगा दैट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, तो हमें 7,500 का एंट्री पास करना होगा। क्या एंट्री बनेगा इसका, दैट जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट ओल्ड पार्टनर्स, दैट ओल्ड पार्टनर कौन है, पद्मा एंड कुमुद, सो टू पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, और इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि 3:2 है, तो पद्मा का शेयर आ जाएगा 4,500 एंड कुमुद का शेयर आ जाएगा 3,000 रुपीज, एंड अकॉर्डिंगली हम पोस्टिंग कर देते हैं। नाउ नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। नाउ विद दिस हमारा बैलेंस शीट में भी अब कोई ऐसा आइटम बचा नहीं है जिसका जर्नल एंट्री आएगा। नाउ अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो रफ में ड्रॉ किया इसे क्लोज करते हैं एंड इसका बैलेंसिंग फिगर का एंट्री पास करते हैं। पिक्चर क्लियर है, क्रेडिट साइड टोटल ग्रेटर देन द डेबिट साइड, सो क्रेडिट साइड का टोटल मैंने दोनों साइड लिख दिया विच इज 10,950, एंड डेबिट साइड का टोटल जो 4,950 था वो लेस किया, तो 6,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सो दिस 6,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, जो कि पद्मा एंड कुमुद है, एंड पद्मा एंड कुमुद में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो पद्मा के अकाउंट में 3,600 ट्रांसफर हो जाएगा एंड कुमुद के अकाउंट में 2,400 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ ये दोनों का जो बैलेंस है, अब इसका हमें जर्नल एंट्री पास करना होगा।
सो ये हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है और ये डेबिट साइड है। सो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, एंड नरेशन लिखेंगे कि बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।